हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद सिंह और आप देख रहे हैं चेष्टा एजुकेशन। आज हम आपके लिए पार्ट 4 लेके आए हैं। पार्ट फर्स्ट, पार्ट थर्ड पार्ट करा दिए गए हैं आपको, और इससे आगे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको देख लीजिएगा। चलिए, टाइप 5 क्या कहता है। टाइप 5 कहता है ए और बी की आय 5:4 है। ए और बी की आय 5:4 है और खर्च 3:2 है। ये ए है और ये बी है। इनकी जो इनकम है वो कितनी है, 5:4, और जो खर्च है वो कितना है, 3:2। तो कह क्या रहा है, तो महीने के अंत में प्रत्येक 800 रुपये बचाता है। प्रत्येक कितने, 800 रुपये सेविंग। जो सेविंग होती है वो कितने की, 800 रुपये। प्रत्येक का मतलब होता है अलग अलग, हर एक क्या 800 रुपये बचा दे। तो ए और बी की आय क्या है। एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था जो इनकम होती है वो हमारी क्या होती है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर ये होती है। अगर आपको वो आय पूछ रहा है, सेविंग इतना बचा रहा है, तो होगा क्या, जो इनकम होगी इसमें से ये घटेगी या नहीं घटेगी। इनकम में से अगर सेविंग इतनी बच रही है, सेविंग को बचा लिया जाए, तो इनकम ये है, इसमें से ये घटेगी या नहीं घटेगी, ये बताओ। यहाँ पर सेविंग और ये इनकम, और इसमें से जो खर्चा होगा वो घटेगा। बात समझ में आ रही। तब हमारी सेविंग निकल गई। अब वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक 800 रुपये बचाता है। इसमें सबसे पहले जब घटता है, जब प्रत्येक बचा रहा है, तो इन दोनों का अंतर जब हम देखेंगे बराबर होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक 800 बचा रहा है तो बराबर आ रहा है नहीं। देखो ये कितना हो रहा है, 4 से 2 कितना हो रहा है, 2 का। यहाँ 5 से कितना हो रहा है, 2 का। तो दोनों में बराबर का आ रहा है, यानी 2 इधर आ रहा है, 2 इधर आ रहा है। जब घटाएंगे तभी तो सेविंग बचेगी। तो प्रत्येक कितने को बचा रहा है, 800। अगर दोनों को जोड़ा जाए तो 4 के बराबर कितना, 1600। अगर एक को जोड़ा जाए, एक का रख लेते हैं कि 2 के बराबर कितना प्रत्येक बचा रहा है, 800। तो एक कितना बचाएगा, 400। अब उसने पूछा क्या है, उसने उनकी इनकम पूछी, उसकी आय कितनी है। तो ए की आय कितनी थी, 5, और यहाँ एक बराबर कितना दिया हो, इतना। कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। बी की कितनी हो जाएगी, जब 4 है बी की, तो यहाँ पर 400 आ रही है, तो कितनी हो जाएगी, 1600 रुपये। बताइए बात समझ में आपकी आई या नहीं आई। नहीं आई होगी तो भी आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सब समझ में आ जाएगा। अगला कह रहा है कि ए और बी की आय 9:4 है। ए और बी की आय कितनी है, 9:4 है। इनकी जो इनकम है वो 9:4 है। और फिर क्या कह रहा है, और खर्च कितना, 7:3 में, 7:3 में। इनका जो खर्च है वो 7:3 है। प्रत्येक 2000 रुपये बचाता है। प्रत्येक कितना बचा रहा है, सेविंग कितनी हो रही है, 2000 रुपये बचाता है। तो ए और बी की आय है, ए और बी की कितनी आय देखो, मैंने क्या है, बराबर होना चाहिए यहाँ पर और यहाँ पर। ये कितना आ रहा है, इसका अंतर आ रहा है 1, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 2। लेकिन ये क्या, बराबर नहीं है। देखिए प्रत्येक, अगर इनको किया जाए यहाँ 2 और यहाँ 1, या फिर इनको बराबर कीजिए। इनको बराबर करेंगे तो कितना होगा, क्या होगा, इसमें 1 का गुणा करें, इसमें 2 का करें, क्या जब होगा क्या बराबर है, नहीं होगा। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि यहाँ बराबर लाने के लिए इन दोनों का अंतर देखें कितना आएगा, 5, और इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का साथ कितना, 4। अगर हम इसमें 4 का गुणा कर दें और नीचे वाले रेशियो में 5 का कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो कैसे। अब नया जो आएगा इसका कितना आया, इसमें ऊपर वाले में 4 का गुणा करें, क्योंकि इसमें 4 का अंतर है। देखो 4 नाम 36, 4 चौका 16। अब इसमें 5 का आया था, नीचे वाले में 5 का करेंगे, 5 सत्ते 35, ये इसमें करेंगे, ठीक है। और ये 5 थिया 15। अब प्रत्येक को देखो बराबर अंतर आ रहा है कि 1 का इसमें आ रहा है, 1 का इसका आ रहा है। तो खर्च कितना, 1 तो 1 बराबर कितना, 2000 रुपये। तो उसने क्या कहा है कि ए की इनकम कितनी है। अब इनकम कितनी है, 36।
ए बराबर कितना है 36, तो इतना आ जाएगा। एक बराबर इतना 36 बराबर कितना हो जाएगा 72,000 रुपये। और यहाँ पर बी की पूछी है तो यहाँ 16 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा इतना, और 16 दूनी 32,000 रुपये। ये बात आपकी समझ में आई या नहीं आई? हम क्या करते हैं कि इनका जो अंतर होगा प्रत्येक की पूछ रहा है तो बराबर निकालेंगे। अगर अलग अलग दी होती तो हम सिंपल सी कर लेते उसको। अब इसमें जब प्रत्येक को बराबर करना है तो बराबर कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा कि 9 और 4 को जोड़ दें कितना हो जाएगा 13, और 7 और 3 को जोड़ कितना 10। इसका ऐसे गुणाएंगे बहुत लंबा है। इस भी क्या करते हैं इन दोनों का अंतर देखें, इसमें इन दोनों का अंतर, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, इसका इसमें नीचे वाले रेशियो में कर देंगे। इतने में गुणा करने के बाद इतना आया, इसका नया जो रेशियो इतना निकल के आया। अंतर देखिए प्रत्येक का बराबर हो गया नहीं हुआ। प्रत्येक बचा रहे थे कितने 2,000 रुपये, एक बराबर 2,000 तो 36 बराबर 72,000, 16 बराबर 32,000 रुपये। यही तो इनकम पूछा है, और क्या पूछा है उन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, नेक्स्ट आ गया है आपके सामने। ए और बी की आय का अनुपात एक साल पहले 6:5 था। कितना था ए और बी की आय का, ये ए है ये बी है, यानी एक साल पहले 1 ईयर अगो, यानी पहले कितना था, इनका अनुपात था 6:5। अब क्या कह रहा है वो कि ए और बी की पिछले वर्ष और वर्तमान आय का भी अनुपात क्रमशः 3:2 और 2:3 है। यदि ए और बी की वर्तमान कुल आय 46 रुपये है तो ए और बी की आय का अंतर क्या होगा। अब देखिए ये तो उतना था एक साल पहले था, लेकिन वो क्या कह रहा है कि ए की जो पिछले साल और वर्तमान साल की जो आय है वो कितनी है 2:3 में है, 2:3 में। और बी की कितनी है, बी की सॉरी ए की है 3:2 और बी की कितनी है 2:3। ये क्या कह रहा है कि ए की कितनी दी हुई है पिछले वर्ष और वर्तमान आय का, वर्तमान आय ये तो हमारी प्रेजेंट इनकम है, प्रेजेंट इनकम, और ये कौन सी है पिछले वर्ष की, पिछले वर्ष की यानी कि प्रीवियस ईयर, पी बाई ईयर की, पिछले वर्ष की, ठीक है। और ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये वर्तमान है। तो अब देखिए जब इतना आया हुआ है और यहाँ पर जो कुल इनकम थी पिछले वर्ष वो कितनी थी 6। अगर हम इसको इस तरीके से कर लें 6 इंटू पर रेशियो में ही तो है। अब एक बात बताइए प्रेजेंट की पूछ रहा है वो, तो प्रेजेंट को ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, नीचे 3 को रख लेंगे। भाई मैंने रेशियो जो होता है 2:3, इसका मतलब क्या होगा 2/3, 3/2 है तो 3/2, इस टाइप से रहेगा। तो बटे में होता है, इसका मतलब क्या है 3 में से 2 भाग। उसमें हुआ क्या है कि 3 से ये 1 घट गई, इसकी कितनी घटी 1, तो कितना बचा 2, कितने से 3 से पूछा गया। अब यहाँ रेशियो लगा देंगे, यहाँ पर क्या 5 आ गया इंटू यहाँ में क्या 2 से 3 क्या हुआ 1 बड़ा है तो 2 में 1 करेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे 3/2। बात क्लियर आ रही होगी आपकी समझ में। जब इसको काटा छांट करते हैं 3 दूनी 6, तो ये कितना 4, ये रेशियो यहाँ कितना हो जाएगा 5 तिया 15, ये कितना हो जाएगा 2। अब देखिए इस रेशियो को बराबर करने के लिए इसमें क्या करते हैं एलसीएम ले दिए 1, तो इसमें कर देंगे 8 2 चौक 8 और ये 15। इनका जो इनकी आय का जो वर्तमान पिछली को निकाल के जो मुख्य आय आई है वो कितनी आई है, इस रेशियो में आई है। टोटल कितनी है ये 8 और 5 23। वहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 46,000 है कुल आय, वर्तमान में कितनी है 46, और यहाँ वर्तमान में कितनी निकल के आई है 8 और 15 यानी कि 23 निकल के आई है। भाई वर्तमान की पूछिए तो वर्तमान को ऊपर रखते हैं और कुल को नीचे रखते हैं पिछली को, तभी तो उससे वर्तमान इतना हुआ है। तो वर्तमान को इसको रखेंगे तो ये 23 आया, वहाँ पर कितना आया 46,000 आया है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2,000 रुपये। अब पूछा क्या है उसने कि ए और बी की आय का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है
7 का, बस 7 का है या नहीं है। और यहाँ पर 1 बराबर 2000, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, यानी कि 14,000 हो जाएगा। यही तो पूछा है उसने। बताइए आपकी समझ में आया या नहीं आया। नहीं है तो इसमें अब के समझ में आ जाएगा। वो कैसे आएगा ये देखिए। चलो अगर ऐसे नहीं करना है तो देखो उसमें क्या कहा है कि इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं कि 6 और 3 आया है। अब एक बात बताइए कि जो पिछले वर्ष से इतने की कमी हुई है, तो कितने की कमी हुई है, इतने की। किससे हुई है, 3 से कमी हुई है, तो माइनस आएगा, इनटू क्या कर देंगे, 100% करेंगे, तो कितना आ जाएगा ये 33 सही 1/3% की कटौती हुई है। या फिर इसको यही कर लेंगे कि कमी हुई है, तो कमी हुई है कितने की, 1 की, तो बचा कितना 2/3 हिस्सा ही तो बचेगा, तो 6 × 2/3 करेंगे, ये रेशियो लगा दिया। 5 में क्या हुआ है कि 2 से 3 हो गया, 1 बढ़ा है, किससे, 2 से, 2 से 1 बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, तो ये क्या करेंगे, जब 1 बढ़ा है तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 होगा या नहीं होगा। बस वही रेशियो तब निकाला तो वही अब निकाला है, इतना ही तो हुआ। रेशियो का मतलब अगर जो इसको करेंगे परसेंटेज में होता है, इसको निकालते हैं तो कितना होगा भाई एक बात बताओ कि 3 से 2 हो गया, पिछले वर्ष कितने मिलते हैं, 3 रुपये, अब वर्तमान में कितने मिल रहे हैं, 2 रुपये। कमी किसकी हुई, 1 रुपये की। जो 1 रुपये की कमी हुई किससे हुई, 3 से। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना होगा, 33 से 1/3 माइनस हुआ नहीं हुआ। बस यही तो करना था हमको। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 साल पहले लक्ष्मण और गोपाल की आय का अनुपात 3:4 था। 1 साल पहले ये लक्ष्मण है, ये गोपाल है। कितना अनुपात था, लक्ष्मण का 3 था, ये 4 था। 1 साल पहले का है ये, क्या, 1 ईयर अगो, 1 ईयर अगो। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है फिर, पिछले साल और वर्तमान साल की आय का अनुपात 4:5 है। पिछले साल और वर्तमान साल की आय का कितना है, 4:5 है। ये एल का, लक्ष्मण का पूछ रहा है ना, हाँ सॉरी। तो लक्ष्मण और गोपाल की पिछले साल और वर्तमान साल की आय का अनुपात 4:5 है और 2:3 है। लक्ष्मण का कितना है, 4:5 है, और गोपाल का कितना है, गोपाल का है 2:3 है। अब देखिए ये इससे बड़ा है, कितना, 1, यहाँ कितना बड़ा है, 4 से, तो इसको क्या 5/4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। वर्तमान की पूछ रहा है तो यहाँ से 1 बड़ा है, तो 1/2 ये इंक्रीज हुआ, ये इतना बड़ा है, तो यहाँ 1 बड़ा है, तो कितना हो जाएगा, 3/2 होगा, नहीं होगा। अब इनका वर्तमान निकाला जाए तो हम 3 × 5/4 कर देंगे, ये अनुपात में चल रहा है, तो इसका 4 × 3/2 कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है आपके या नहीं आ रही, ये बताइए। डायरेक्ट करेंगे हम ऐसे क्वेश्चनों को, डायरेक्ट उड़ा देंगे, चुटकियों में उड़ाने होते हैं ये सारे क्वेश्चन। एक बात बताइए, क्या क्या रहा है क्वेश्चन को ऐसे पर वर्तमान निकालेंगे 3, तो लक्ष्मण की आय कितनी हुई है, 4:5 में है, तो 4:5 में है, तो वर्तमान निकालने के क्या करते हैं, जब 1 बड़ा है 4 से, ये 5 हुआ, तो 5/4 उल्टा कर देंगे इसको। ये बात ध्यान रखिए, उल्टा कर दिए, ये 4 है इंटू क्या हुआ है, 2:3 हुआ, तो 3 को ऊपर रखेंगे, 2 को नीचे, ये वर्तमान निकल आएगी, इनकी क्या लिख गई, प्रेजेंट ईयर की निकल आएगी। तो करने पर ये 15/4 होता है, रेशियो 2 से जाएगा 2, ये 6 हो गया। अब इसको करेंगे रेशियो में, तो ये 4 है, ये 6 चौका, ये 24 हो गया। काटते हैं तो इनको 3 पंजे 15 या 3 अट्ठे 24, ठीक है, ये इससे गए, तो 5:8 आया। लेकिन कह क्या रहा है, यदि दोनों की वर्तमान आय का योग 4,160 रुपये है, तो गोपाल की वर्तमान आय क्या है। एक बार दोनों की आय का योग, यहाँ पर कितना हो रहा है, 13, वहाँ कितना दिया हुआ है, 4,160 रुपये। एक की वैल्यू निकाल, 13 3 39 और 13 दूनी 26, 320 आ गया। 1 बराबर 320 है, तो पूछा किसका है, गोपाल का पूछा है, तो गोपाल की कितनी है, 8 आया भाई। गोपाल यहाँ पर 8 आ रहा है, तो 1 बराबर 320 है, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 0 6 8 8 2 16 8 24 और 1 2560 रुपये हो जाएगा।
बताइए आपकी समझ में आया नहीं आया। अगर जो लक्ष्मण का पूछता तो ये हम 5 का इंटू कर देते। बस छोटी छोटी बातें, सिंपल सी बातें हैं। आगे देखिए, आगे अब स्टार्ट होते हैं टाइप 6 के क्वेश्चन। टाइप 6 में कैसे क्वेश्चन आते हैं? टाइप 6 में क्वेश्चन आता है कि एक संस्था में कार्यरत सभी पुरुष और महिलाओं को दिए जाने वाले वेतन का अनुपात 5:6 है। मतलब पुरुष और महिलाओं को दिए जाने वेतन का अनुपात, वेतन यानी सैलरी, जो सैलरी दी जाती है वो सैलरी का अनुपात कितना है? ये मेल और ये फीमेल, अनुपात कितना है सैलरी का? 5:6 है। फिर क्या कह रहा है? प्रत्येक पुरुष और महिला को मिलने वाले वेतन का अनुपात ईच, यानी कि ईच मेल और फीमेल को मिलने वाले का अनुपात कितना है? 2:3 है। अब क्या कह रहा है वो? तो संस्था में कार्यरत सभी पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या होगा? सभी कितने पुरुष? एक बात बताइए, अगर आपको 2 रुपये एक दिन में, मतलब एक आदमी 3 रुपये कमा रहा है और उसको 15 रुपये मिलते हैं, ठीक है, तो कितने 3 रुपये कमा रहा है एक आदमी और टोटल 15 रुपये मिलते हैं, तो कितने आदमी होंगे कि वो 1 ग्राम कमा लेंगे? तो इसका मतलब 5 आदमी रहे होंगे, नहीं रहेंगे भाई। 15 में 3 का डिवाइड देंगे तो आदमी की वैल्यू निकलेगी, नहीं निकलेगी? ये बात समझ में आ रही नहीं? ये तो रुपए मिलते हैं, 3 रुपये मिलते हैं एक आदमी को और टोटल कितने रुपए खर्च हुए थे? 15 रुपये। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको यहाँ पर दे दिया जाए कि 150 रुपये हैं टोटल और प्रत्येक आदमी को 5 रुपये मिलते हैं, कितने? 5 रुपये मिलते हैं, तो कुल कितने आदमियों में 150 रुपये होंगे? तो कितने होंगे? 5 का डिवाइड देंगे कितना? 30 आदमियों में होंगे। तो यही है, ये सैलरी है, कुल सैलरी इतनी है और एक आदमी को कितने मिलते हैं? 2 रुपये मिलते हैं। तो 5 आदमियों, मतलब 5 रुपये कितने आदमियों को मिलेंगे? तो इसमें डिवाइड देंगे या नहीं देंगे? तो वही है, इसमें क्या करना होगा कि आदमियों, प्रत्येक आदमी और उसकी अनुपात निकालने के लिए इसमें डिवाइड दे देंगे। तो 5 का डिवाइड 2 में और ये अनुपात निकालेंगे 6 का डिवाइड 3 में देंगे। 3 से कितना? 3 दूनी 6, ये कटेगा नहीं, 5/2 रेशियो, ये 2 आ गया, इसका इधर करेंगे ये 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये बात आप समझ में आई नहीं? तो कितने आदमी और औरत हो गए? 5:4 के फॉर्म में हो गए, आदमी 5 थे 4 होंगे। ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक संस्था में कर्मचारियों का अनुपात, कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 4:3 के अनुपात में काम कर रहे हैं। मतलब कोई संस्थान है, कर्मचारियों का अनुपात क्या है? उस संस्था में कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 4:3 में। क्या संख्या? उनकी संख्या कितनी है? 4:3 में है कर्मचारियों की। कम कर दिए जाते हैं, मतलब संख्या कम कर दी जाती है, पहले से कम कर दी जाती है। ये संख्या, कर्मचारियों की संख्या कम कर दी जाती है, यानी कि पहले 4 थे तो अब कितने? 3 कर दिए गए हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के वेतन को 5 से 6 बढ़ा दिया जाता है। जो उनकी सैलरी होगी, सैलरी को पहले 5 थी, अब 6 कर दी गई है, यानी 5 से 6 में बढ़ा दिया, 5/6 में बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार संस्था को कुल 6,000 रुपये का लाभ होता है। तो शुरुआत और वर्तमान का वेतन क्या है? एक बात बताइए, यहाँ पर यह संख्या है, यह सैलरी है। बात समझ में आ रही है? ये संख्या, ये सैलरी है। अगर आपको जो कुछ भी होगा, अगर मान के चलो 4 कर्मचारी हैं, उनको 5 रुपये मिलते हैं, तो कुल कितने हो जाएगा? कितने रुपए जाएंगे? उसके बाद 20 रुपये जाएंगे या नहीं जाएंगे? यह बात समझ में आ रही है? मान के चलो 50 आदमी हैं और एक आदमी को 100 रुपये मिलते हैं, तो कुल कितने रुपए जाएंगे? कितने रुपए जाएंगे? 5,000 रुपये जाएंगे। बस यही है। इसमें उसमें डिवाइड करें, उसमें संख्या पूछा, इसमें संख्या दी हुई है, तो इसमें क्या? टोटल सैलरी पूछा है। यहाँ पर कुल कितने रुपए? ये तो सैलरी एक को मिल रही है, ईच को, प्रत्येक को मिल रही है, प्रत्येक आदमी को क्या सैलरी? टोटल सैलरी जो होगी वो कितनी होगी?
4 × 5 रेशियो 3 × 6 यानी कि 20:18। अब इसको और छोटा किया जाए तो कितना हो जाएगा, ये 10 से भी कट जाएगा, ये 10 2 नाम 18। अब यहाँ से एक बात बताओ, वो कितने की बचत कर रहा था, पहले 10 रुपये जा रहे थे, अब कितने 9 जा रहे हैं, कितने की बचत हो रही है यहाँ पर 1 की। यहाँ एक बार आप किसके दिया हुआ है 6000 के, कितना 6000 रुपये का लाभ हो रहा है उसको। देखो पहले 10 रुपये खर्च कर रहा था, ये पहले है, ये अब, ठीक है। तो पहले 10 रुपये खर्च कर रहा था, अब क्या 9 रुपये खर्च कर रहा है। अंतर कितना 1 का। जब 1 बराबर 6000 रुपये है तो 10 बराबर कितना हो जाएगा पहला, यानी कि शुरुआत में उसकी सैलरी कितनी थी, शुरुआत में 10 थी, जब 1 बराबर 6000 है तो कितना हो जाएगा 60,000 रुपये। कितना हो जाएगा 60,000 रुपये। और वर्तमान में कितनी हो जाएगी 9 × 6000 रुपये से, यानी कि 54,000 रुपये। बताओ बात समझ में आई आपके या नहीं आई। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के रेल किराए का अनुपात 20-13-3 है। अब देखिए प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी का अनुपात कितना 20, 13 और 3 है। अब क्या कह रहा है, इनमें यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या क्रमशः 4, 5, 20। ये तो मतलब क्या रेंट। अब क्या संख्या, यानी कि यात्रियों की संख्या नंबर, तो कितना हो जाएगा, कितनी है, इसमें 4 यात्री हैं, इसमें 5 यात्री और इसमें 20। अब क्या कह रहा है, यदि इस प्रकार कुल किराया 24,600 रुपये प्राप्त होता है तो तृतीय श्रेणी में कुल प्राप्त हुआ किराया कितना है। एक बात बताइए, 4 आदमी मतलब किराया कितना है 20 रुपये है, एक सवारी का 20 रुपये, तो 4 आदमियों का कितना हो जाएगा 80, और ये कितना हो जाएगा 65, और ये कितना हो जाएगा 60। अब इसको काटा जाए किससे 5 से, तो कितना जाएगा, ये 16, ये 13 और ये 12। कुल किराया कितना है, तो कुल किराया इतना ही तो जाएगा भाई। टोटल किराया निकालने के लिए एक वजह 4 आदमी है, एक प्रथम श्रेणी में कितना 20 रुपये किराया एक आदमी का, तो 4 का कितना हो जाएगा 80 होगा या नहीं होगा, वही तो किया है। यहाँ में 13 का, इनमें इंटू होगा, क्या होगा इंटू होगा, क्योंकि कुल किराया ज्ञात करना है। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हुआ है 2 और 3 5 और 6 11, 1 2 3 और 1 4, 41 हो गया। 41 बराबर किसके दिया हुआ है कि 24,600 के बराबर दिया, इतने रुपए उससे मिले हैं। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाए, देखो ऐसे को करने के लिए क्या करना होता है कि गुणा करो, पीछे 2 जीरो रखिए, 2 तो आएंगी, 41 यहाँ 6, तो यहाँ 6 लाने के लिए क्या करना होगा, 6 एकम 6, 6 चौका 24, यानी 6 का गुणा कर दें, ये आ जाएगा। बात समझ आएगी। अब क्या पूछ रहा है वो, तृतीय श्रेणी का किराया पूछा, तो तृतीय श्रेणी में कितना 12 है, 1 बराबर 6000, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा ये थर्ड का, तो 12 × 600 यानी कि 7,200 रुपये आएगा। बात समझ में आई आपके या नहीं आई। चलिए, ये आपके इस वीडियो में 6 टाइप के क्वेश्चन करा दिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और जो बचे कुछ टाइप हैं उसको करा देंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाना हमारा अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जल्दी ही।